उसका 22 अध्याय। मत्ती दी अंजील उसका 22 अध्याय। और उस दिन पहली आयत तो मैं कल सारे लिए पढ़ता मैं मत्ती दी अंजील उसका 22 अध्याय एक आयत तो शुरू करके 14 आयत तक प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा बचन चुप पढ़ते हैं। मैं कल सारे लिए इस माइक के माध्यम से पढ़दा। बाइबल च लिखा यीशु ने अगों उन्हां दे नाल दृष्टांतां विच फेर वचन कीता और कहा स्वर्ग दा राज एक पातशाह वगरा जिहने अपने पुत्र दा विआह कीता अते उसने सदे होया नूं विआह विच सदन लई अपने चाकरां नूं घल्लिया पर वो आउण नूं राजी ना होए। फिर उन्हें होरना चाकरां नूं यह कह के घल्लिया जो सदे होया नूं कहो देखो मैं अपना खाना तैयार किया है, मेरे बैल आज मोटे मोटे जानवर होए गए हैं अते सब कुछ तैयार है, तुसीं विआह विच चलो। पर वो बेपरवाही करके चले गए, कोई अपने खेत नूं और कोई वणज वपार नूं अते होरना ने ओहदे चाकरां फड़ के उन्हां दी पत लाही और मार सुटिया। तां पातशाह नूं क्रोध आया अते उसने अपने फौजां घल के उन्हां खूनियां दा नाश कर दिता और उन्हां दा शहर फूक सुटिया। तब उन्हें अपने चाकरां नूं आख्या विआह दा समान तां तैयार है पर सदे हुए नलायक हन, सो तुसीं चौराहिਆਂ विच जाओ अते जिन्ने तुहानूं मिलन विआह विच सद लियाओ। तो चाकर रस्तियां उत्ते बाहर जाके बुरे भले जिन्ने मिले सबना नूं इकट्ठे कर लियाए अते विआह वाला घर मेलियां नाल भर गया। पर जब बादशाह मेलियां नूं वेखण अंदर आया तद उथों एक मनुख नूं डिठा जिहड़ा विआहुणा कपड़िया पहनिया होया ना सी अते उहनूं कहा ते तू इत्थे विआहुणे कपड़े बाजों किस तरह अंदर आया। पर वो चुप ही रह गया। तद बादशाह ने टहलुआं नूं आख्या इहदे हथ पैर बन के इहनूं बाहर दे अंधकोर विच सुट दिओ, उत्थे रोना अते कचीटियां वटना होवेगा, क्यों जो सदे होए तां बहुत हन पर चुने हुए थोड़े। प्रभु यीशु की बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन पर कितना सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी और जिंदा नाम को महिमा मिले। जिस प्रभु ने अपनी अनुग्रह प्यार और कृपा द्वारा सानू सारे को एक स्थान से इकट्ठा किया है। प्रभु का वचन बयान करता है कि कोई उसके बोल नहीं आ सकता जब तक वो किसको खिंचे ना। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद है, उस प्रभु ने मैनू अपने वाल खिंचा है, उस प्रभु का धन्यवाद है तुहानू भी प्रभु ने अपने वाल खिंचा है कि तुसीं सब यीशु वाल आए हो, जीवित चट्टान वाल आए हो। हालेलुया। समर्थी और पवित्र परमेश्वर के कोल आए हो। हालेलुया। तसल्ली देने वाली बाहां के कोल आए हो, शिफा देने वाले प्रभु के कोल आए हो। असीं सारे ही अपने यीशु मसीह नाल मीटिंग करने इकट्ठे हुए हैं। असीं एक दूसरे नाल मीटिंग करने लिए इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं एक दूसरे नाल गल्लां करने लिए इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं रिश्तेदारां नूं मिलण लिए चर्च विच इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं अपने प्यार नाल मिलण लिए चर्च विच इकट्ठे नहीं होए, बल्कि असीं अपने प्रभु यीशु मसीह नूं मिलण लिए इकट्ठे होए। तुसीं अपने रचनहारे नाल
घर में जाओ तो प्रभु की आवाज को ही सुनने के लिए आओ। इस तो इलावा कोई दूसरा उद्देश्य ना हो। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम में महिमा तो बढ़ाई मिले। क्योंकि जो तुसी सच्चे प्रभु की आवाज को सुनने लिए आते हो, वो प्रभु अपने वचन के नाल तेरे जीवन में सच्चे ने प्रगट करता है। फिर वो शिफा भी देता है, फिर वो चंगाई मुहैया करता है, छुटकारा मुहैया करता है, और फिर वो बरकत देता है। जिस चीज की तुहानू जरूरत है फिर प्रभु दे लिए तैयार है। हालेलुया, यीशु मसीह ने जिंदा नाम महिमा और बढ़ाई मिले। और आज असी गल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन मत्ती दी 22 अध्याय के उत्ते। और प्रभु यीशु मसीह का जिंदा वचन बयान करता है कि जिन्होंने पहला सद्या गया वो नलायक से, वो निकम्मे से। ये वचन यही बयान करता है। असि साहब इस जगह पे जो पूरा पढ़िया है, ये मेरा पढ़ने का उद्देश्य नहीं सी, पर मैं इसलिए पढ़िया कि सबनों ये गल्लां चंगी तरह समझ आ जाए। असि किसी खास गल उत्ते ही सिर्फ रहने वाले हैं। और अस बाइबल के विचों पढ़िया है कि वो पातशाह ने अपने बेटे का शादी की, जिन्होंने इनविटेशन दिता गया सी। सबनों ठीक समय से आके राजे ने सुनेहा दिता कि सब आ जाओ, सब कुछ तैयार है, खाने तैयार हैं, सब कुछ रेडी है, तुसी आ जाओ। पर उन्होंने आना ना चाहया। चाकरा नौकरा उन्होंने मारिया, बेपत्ती की। और कई ने क्या कि मेरा काम जरूरी है, मैं काम पे जाना है, मैं दिहाड़ी लानी है और मैं बिजी बहुत रहना, इसलिए वो नहीं आए। किसी ने क्या कि मेरे घर रिश्तेदार होने हैं, किसी ने क्या मैं बदल लिया है। यानी कि हर किसी ने अपने अपने बहानेबाजी लगाई, पर वो इनकार किया कर रहे सी राजे का। उन्होंने किन्नू छड़ रहे सी, राजे नू किन्नू त्याग रहे सी, राजे नू, राजे के इनविटेशन नू, राजे के सत्ते नू। और असी जानते हैं कि ये गल्लां दर्शा रही हैं इजराइल नू, ये गल्लां प्रगट कर रही हैं इजराइल नू। उन्होंने को नबी आए, रसूल आए और उन्होंने सदा ही वचन छड्डदे आए। जो तुसी न्यायां दी पुस्तक पढ़ोगे, जो तुसी बाइबल पुराने नियम में पढ़ो, इजराइल ने सदा ही वचन छड्डिया। जो ही छड्डिया उदों ही उन्हां उत्ते प्रभु का क्रोध आया, फिर वो विलाप कर दे, फिर प्रभु उन्होंने बचा लेता। पर इहदे विच प्रभु ने कभी भी इजराइल नूं भुलिया नहीं, भावें उन्होंने गलतियां कीतियां। जो तुसी इजराइल दी गलतियां देखोगे, इदां दी गलतियां सी। असी बाइबल च देखते हैं कि हैकल वो स्थान है धरती के उत्ते जिथे प्रभु की हजूरी उतरती सी। और एक समय के राजे की पुस्तक पढ़ो, इजराइल ने हैकल दे विच मूर्ति पूजा की। इजराइल का काम पर उन्होंने सारे ने बाइबल लिखा छड्डिया, इनविटेशन रख दिता। पर प्रभु ने फिर अपने नौकरां चाकरां कहा, वो सब निकम्मे हैं। प्रभु ने अपना मुंह किस तरफ मोड़िया? पराइयां यात्रियों के बारे। जाओ चौराहियां दे विच, जाओ गलियां दे विच, जाओ चौकां दे विच, जिन्ने भी लूले लंगड़े अपाहिज बीमार किसी भी तरह के मिलन, उन्होंने सदा दे दो। ये जिहड़े नौकर जिहड़े चाकर हैं, ये उस प्रभु के सेवक हैं जो आवाज देते हैं, उस प्रभु की
जो वचन बयान करता है सब इकट्ठे हुए। मत्ती 13 जो पढ़ोगे तो बाइबल लिखा है स्वर्ग का राज एक जाल दे वर्गा है। एक प्रचार खुशखबरी का प्रचार है, एक जाल है। ये जाल सुटिया जाता है जो मछली ਨੂੰ फड़न वाला जाल सुटता है, ਉਹਦੀ सोच के अंदर की ਹੁੰਦਾ सप नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ जाल सुटने का उद्देश्य की ਹੁੰਦਾ है मच्छी आ जाएगी। इसे उद्देश्य की जाल सुटता है। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या एक प्रचार खुशखबरी का प्रचार है और एक प्रचार की है जाल है। ये जाल सुटिया जाता है जो मीटिंग असी घर च कराते हाँ, कन्वेंशन कराते हाँ, जो मीटिंग होती है प्रचार होता है, एक इसलिए है एक जाल सुटिया जाता है। और जाल सुटने का असल उद्देश्य है कि चुनी हुई मच्छी होगी जो जरूर जाल दे विच आ जाएगी। ब्रदर ब्राह्मण के चंगाई भी यही काम करती है। चंगाई की करती है, यही काम करती है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि जी मछली है जो कुंडी सुटी जाती है तो जी मछली है वो कुंडी के ऊपर चारे नू ही वेखती है, वो थले जी कुंडी है उन्होंने नहीं वेखती, जो जल्दी नाल मुंह पा लेती है तो फिर वो फस जाती है। ब्रदर ब्राह्मण के चंगाई साढ़े वाले इस तरह करती है। धन्यवाद है उस प्रभु का भला होया जो मैं दुखी होया ताकि तेरी विधियां सिखा। धन्यवाद है प्रभु का जी असि बीमार ना होंगे तो कभी प्रभु वाला आते ही ना। असि बीमार होए, असि परेशान होए, असि मारे मारे फिरे, पर धन्यवाद है प्रभु ने सानू सुनिया तो चंगा कीता। और उन्हें सानू अपने जाल च फसा लिया उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने। जे तुसी बीमार ना होंगे तुसी चर्च ना आंदे, जे तुसी परेशान ना होंगे तो कोई भी गिरजे ना आंदा। ये प्रभु ने चुनिया होया है। उनके इदा दे भी हम जिन्हें बिना उन्होंने कोई परेशानी नहीं होती, बीमार नहीं होते हो, फिर भी प्रभु ने खिंचता है क्योंकि प्रभु ने काम करने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। पर असल ब्रदर ब्राह्मण ने क्या चंगाई एक जाल है, प्रचार एक जाल का काम करता। कुछ जाल फैलाया जाता है दरिया के विच तो उहदे च जरूरी नहीं कि मछली ही आनी है, जो कुछ भी जीव जंतु उस दरिया के विच हम सब कुछ ही आता है। एक मैसेज है ब्रदर ब्राह्मण ने उस मैसेज के अंदर क्या है कि खुशखबरी का जब प्रचार सुटिया जाता है तो वो डड्डू भी आ जाते हैं, जोक भी आ जाती है, छोटिया छोटिया बिल्कुल छोटी छोटिया जिन्होंने टीचर कहते वो भी आ जाती, तो वधिया मछली भी आ जाती है। हो सकता कच्चू करमा भी आ जाए, सब कुछ जो भी है आएगा जरूर। पर मत्ती दी इंजील 13 अध्याय में लिखा कि जिहड़ा मालिक है जिन्हें जाल बिछाया वो जाल जब खोलता है तो खरियां मच्छियां ओनू ही सिर्फ अपने टोकरे च पांदा है तो बाकी की करते हैं। एक समय में पानी चो बाहर निकले, पानी संसार है वो संसार चो बाहर निकले हैं, निकल गया विश्वासी कितना जो वचन सुनते हैं फिर कहते वचन बहुत बढ़िया सी, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया लग गया, असी लगातार आना करना है। एकदम विश्वासी कहते हूं असी लगातार आना करना। वो फिर एक बारी आए दो बारी आए, जो पता लगता कि इत्थे हुण मैनूं काम छड्डने पैणे, अपने गालां छड्डनियां पैणियां, रीति रिवाज छड्डने पैणे, ये बाकी जो दुनिया करती है वो सब कुछ छड्डना पैना है। तो नबी ने कहा जिहड़ा कछुआ है
बाहर तो निकलिया, फिर अपनी मध्यम चाल नाल चलदा होया फिर उसे पानी जो कुछ जिथों का है उत्थे ही चला जाता है, पर मालिक किन्नू अपने टोकरे च इकट्ठा करता है, खरियां मच्छियां नूं। मच्छियां विश्वासियों का प्रगटावा है। हालेलुया। खुशखबरी का प्रचार जो सुनते हो, इस वचन को कबूल जो करता है अपने जवान ठहराया होया, चुनिया होया, जिन्हें लिए मैसेज आया है, जिन्हें लिए नबी नूं कल्लिया गया है, वो जरूर इस वचन की आवाज नूं सुनदा है। हालेलुया। यीशु के नाम में महिमा ते बजाई मिले। और ब्रदर आज हमने कहा बाइबल के अंदर जो दृष्टांत दिते गए असि उन्होंने अज के पश्चिमी कल्चर के नाल इन्हू देखते हैं, पर ब्रदर ब्राह्मण क्या असल दे पूरब जिहड़ा आ उस समय के दृष्टांत दिते गए हैं। असि उन्होंने अज के नाल मेल करांगे, वो कई बार गड़बड़ विश्वासी बह जाते हैं। और ब्रदर ब्राह्मण क्या एक जो दृष्टांत है बाइबल के अंदर, उस समय शादी ज्यादा लंबे देर तक चलती सी, यानी कि ज्यादा दिन तक। और ब्रदर ब्राह्मण क्या कि शादी का ये सी काम कि जिहदी शादी है, जिन्हें भी उन्हें सदे दिते हैं रिश्तेदारां नूं, दोस्तां नूं, सब नूं, ਜਦੋਂ ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ सब, तो की करता सी सबना लिबास दिंदा सी। लिबास का मतलब समझते हो, कपड़े दिंदा सी सबना इको जे, चाहे उन्हें किसी बहुत बड़े शहर के किसी मेयर को सद्या होवे, चाहे किसी गरीब को सद्या होवे, तो जो उहदे कोल आन वो की करता सीगा, सबना इको जिहा ही वस्त्र दिंदा सी। इदां नहीं कि अमीरां ने कुछ वधिया क्वालिटी दे आ ते जिहड़े बेचारे कुछ माड़े आन ते उहनां नूं बस टाइम पास करने लिए नहीं जी। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत प्रगट करते हैं। नबी ने कहा कि ये दृष्टांत जो यीशु मसीह सुनाता है वो अपने आप को ही खोल रहा है, वो अपने आप दी सोचां नूं प्रगट कर रहा है, जो वो तुहाडे बारे सोच रहा है उन्होंने ही प्रगट करता सी। हुण प्रभु जो सानू वेखदा है वो ये नहीं वेखदा कि ये एक बड़ा गोरा है, एक हो काला है, ते इन्हां च कोई वखरापन होवे, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, चलो इन्हां दा मैं भी वखरा वखरा करदा नहीं जी। असीं सब उस प्रभु दी कारीगरी हां। प्रभु साडे सारे ने इक्को जिहा प्रेम करदा है, धरती ते इंसान एक दूजे नाल नफरत करदे हैं। धरती ते इंसान कह सकदे आ कि जिहड़ा गोरा आ ओदी ज्यादा वैल्यू आ, जिहड़ा थोड़ा सावले रंग दा ओदी वैल्यू घट आ। इंसान सोचते हैं, पर कि साडा यीशु सोचता है नहीं। जिन्ना यीशु ने लहू एक गोरे इंसान लिए बहाया, उतना ही लहू प्रभु ने काले इंसान लिए बहाया। जे मैनू याद आ रहा है जल्दी जल्दी केवल दो गल्लां याद आ जांदियां। ब्रदर ब्राह्मण क्या तुसीं एक किसी सावले रंग वाले नूं नफरत करते हैं, या कोई गरीब होवे उहनां नफरत करते हैं, उहनूं कहंदे पिछे हट दूर हो जाओ इहदे नालों। मैंने कहा कभी तुहानूं बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, खून की जरूरत पै जाए ते जानवर नूं फड़ के लियाओ, उसदा खून चढ़ा दो, वो नहीं चढ़ना। कहता वो जिहड़ा काला जिहा इंसान सी, गरीब जिहा इंसान सी, तुहानूं ओहदी जरूरत पै जानी है, ओहदा खून तुहानूं बचा सकदा है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा उस प्रभु ने ऐसा ठहराया पूरब के देश के अंदर वो जिहड़ा बादशाह सी जां जिहदा शादी सी वो सारे लिए वस्त्र दिंदा सी। ਇਹਦਾ मतलब जो सारे शादी में जाते सी ते जिद्दां दे पहरावा पा के जाते उन्हां नूं चेंज करना पैंदा सी। अच्छा वो लाना पैंदा सी, किहड़ा लाना पैंदा सी? अपने वाला, जिहड़ा सोच के ऐसे कि बड़ा बढ़िया है, जिहड़ा सोच के कि मेरे
को सूट कर रहा है। नहीं जी, जो बादशाह को जाओगे बादशाह अपना लवेगा। साडा बादशाह यीशु मसीह है। यीशु बोला है साडी धार्मिकता नहीं चलनी, साडा ज्ञान नहीं चलेगा, तुम्हारी समझ नहीं चलेगी, लेकिन यीशु अपनी समझ लेगा, अपनी धार्मिकता लेगा। हालेलुया। और सारे में को नहीं दबेगा, सारे में लिबास को दिया दबेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ गरीब सी वो अपने आप को बड़ा कमजोर समझना सी। कई बार इंसान बड़ा कह लो कि ਜਿਹੜਾ गरीब है वो अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा जगह ते अपने आप को अपने उद्देश्यां ਨੂੰ ਜਾਂ कह लो कि अपनियां इच्छावां ਨੂੰ अंदर ही खत्म कर दिंदा है। कई बार कई जगह ते जान तो चलता है, कई जगह ते कई स्थान ऐसे आ जाते हो फिर अपनी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो हुंदा भी इधर संसार जैसे तरह है, पर एक राजा है जरा सर्वशक्तिमान के राजाओं का राजा है। वो प्रभु कह रहा है आ जाओ, हे थके हुए हो ते बाहर हे तपे हुए हो मेरे को आ जाओ। जो तुसी यीशु को लांदे हो ते प्रभु जो सानू देखदा है उस समय एक लेवल ना देखदा है, वो बराबर तरह देखदा है। जिस प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया उससे प्रभु ने तुम्हारे लिए भी लहू बहाया। हालेलुया। वो प्रभु सानू बराबर का प्रेम करता है। जितना प्रभु मैनू प्रेम करता है प्रभु उन्ना ही प्रेम सबको जरा पीछे बैठा उन्होंने भी करता है। जिस प्रभु ने मैनू बचाया वही यीशु मसीह ने तुहानू भी बचाया। आओ जरा थोड़े समय लिए मैं तुहाडा ध्यान होर यीशु मसीह बात करना चाहता है, यीशु के लहू वाल। किन्ने जानते हैं कि यीशु का लहू कीमती है? कितना तो कीमती है जरा वो कोई कीमत नहीं होती, अनमोल चीज है मेरे को। यहोवा यिरे मैसेज है जिहदे विच ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जे कि मैनू यीशु का लहू मिल जाए तो मैं एक डब्बी चुप बंद कर दूंगा, अपने नाल नाल रखदा, जिस भी मीटिंग च जावां तो वो मेरे नाल नाल रहे। ये ब्रदर ब्राह्मण ने यहोवा यिरे मैसेज किया, उन्हें कहा कि यीशु का लहू ते बहुत बेशकीमती यानी कि अनमोल चीज है जिसकी कोई कीमत है नहीं है दुनिया के। यही तंदौलत शोहरत कुछ भी नहीं, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ कीमती। मैं तो सारे हाथ देखना चाहता कि यीशु का लहू कीमती है। हुण जरा सोचो ने अपना लहू बहा दिता कि बहाया है। हुण आओ जरा सोचिए जिन्ना नहीं उन्हें लहू बहाया वो कितने का कीमती है। उन्हें अपना इन्ना अनमोल इन्ना कीमती लहू बहाया ते जिन्ना नहीं बहाया जरा उन्ना बारे हम सोच के देखो वो कितने का कीमती। तुसी बहुत कीमती, जिन्नी वैल्यू तुहाडी है एक विश्वासी दी दुनिया की दौड़ तो कुछ भी नहीं है। तुसी मैसेज पढ़ो ब्रदर ब्राह्मण क्या एक प्राण की कीमत कितनी है? 10,000 संसार को ज्यादा। एक शहर की धन दौलत इकट्ठी कर ली जाए तो कितना टाइम लग जाना है? 2 दिन 3 दिन 5 दिन लग सकते। तो पूरे 10,000 संसार तो ज्यादा कितनी प्रॉपर्टी है पूरे संसार दे विच। इहो जे 10,000 संसार मिल जान ते एक प्राण एक तरफ हो गए। हालेलुया। इतनी कीमत है एक प्राण दी, एक विश्वासी दी। तुसीं तो सब तो अनमोल चीज है। तुसीं अपने आप को कमजोर जे समझी जाते कि असीं एवें ही आ गरीब आ तुसीं ते है ही बड़े अनमोल आ जिहदे पिछे नरक भी लगा है, शैतान भी तुहानू फड़न दे पिछे लगा है क्योंकि तुसीं अनमोल चीज हो। जिन्ना भी कीमती लहू बहाया गया कितना ही अनमोल है। और बाइबल च लिखा
जिन्हें अपना लहू बहा दिता वो तुहाडे लई की नहीं कर सकता। सुनो ना, जागियो, होश च रहो, वो प्रभु तुहाडे लई होर की नहीं कर सकता। इधर भी बोलो, इस तरफ जड़ियां प्रभु दी बेटियां बैठी है, की नहीं कर सकता प्रभु? उच्ची तरह बोलना, ठंड का प्रभाव अपनी तरह पैन दो। प्रभु की नहीं कर सकता? अपने विश्वासियों लिए तो सबो कुछ करता है। वो जो प्रभु स्वर्ग को छड़ के थल्ले आ सकता कि वो तुहानू चंगा नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। हाँ, सबो कुछ करता है क्योंकि दूसरे की बिजली पैदा हो। वो प्रभु तुहाडे नाल इन्ना प्रेम करता है, इन्ना प्रेम उन्हें उस प्रभु का ही हो सकता और किसी का नहीं, कि वो सानू बराबर देखता है, इक्को जिहा लिबास दिंदा है, इक्को जिहा प्रेम है प्रभु का। जे वो चर्च में सेवा करने वाले को बरकत दिंदा है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा, एक विश्वासी औरत ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝੋ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। जो कहते कलीसिया की सेवकाई है, तो नबी ने कहा कोई कह सकता कि मैं तो कभी पुलपट पीछे खड़ोता ही नहीं, तो मेरी सेवकाई कितना है? मेरे जो नबी ने कहा जड़ा किसान है वो भी एक सेवकाई है। जेडे घर च काम करने वाली एक औरत या अपने पति के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही है, वो भी एक सेवकाई है। क्योंकि जेड़ा काम तुसी वफादारी और ईमानदारी नाल कर रहे हो, वो प्रभु वालों दिता गया काम है, प्रभु वालों दिता होया है काम, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। एक प्यारी पत्नी जब अपने पति के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, इन सारी गल्लां नबी ने कही, वो सेवा कर रही है। वो सेवा जो प्रभु ने दी, ये भी एक सेवा है। पति के लिए दीन रहना भी एक सेवा है, कि ये वचन है प्रभु का। पर अज असीं गड़बड़ी हुंदी जो देखते हाँ तो लाइन तो बाहर होंगे विश्वासी। एक सेवा है, इन्हें लोग कई बार सेवा समझते नहीं है, पर यह सेवा है, ਇਹਦਾ भी प्रभु प्रतिफल दिंदा है। एक पति जो निकलता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए मेहनत करता और उन्होंने लिए सब कुछ करन दे लिए इच्छा रखता है कि मैं चंगा तो चंगा रहा और विश्वासी भी बनया रहा। और उन्हें की किया? उन्हें सेवा की है जो प्रभु ने उन्हें दी, वो जिम्मेवारी जो प्रभु ने दी। और फिर जो पूरा परिवार लेकर चर्च में जाता है, उन्हें एक सेवा का काम किया है, प्रभु को ठहराया होया जो नियम से प्रभु ने उस विश्वासी ने तो पूरा किया है। बरकत है जो पूरा परिवार अपने घर में प्रेयर लीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये तुसी प्रभु का ही काम कर रहे हो। जो तुसी किसी को गवाही देते हो, ये प्रभु का काम कर रहे हो। जो ब्याह शादियां के अंदर किसी भी तुसी जाओ और मसीह गुनाह को प्रकट करते हो, तुसी प्रभु यीशु का काम किया। चंगे गुनाह को प्रकट करना ही यीशु मसीह की सेवा है। हालेलुया। इसलिए इसे सारे सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु सानू सारे प्यार प्रेम करता है, प्यार करता है। और बाइबल से लिखा गया कि उन्होंने लिबास मिलिया और नबी ने कहा कि पूरब देश के अंदर ये रीत सी कि जिहड़ा जिहदे शादी और सारे लिबास दिंदा है, सबना आने वाला लिबास दिंदा है। पर एक अजिहा सी जिहड़ा बिना विआहने कपड़े को अंदर आन बढ़िया, जिहदे कोल वो लिबास नहीं सी जिहड़ा बाकियां दे कोल सी।
समझो साहब दे कोल इको ही रंग का लिबास तो बिचों एक अजिहा हो जिसको उदा का लिबास हो ना वो तो वखरा ही लगेगा, वो तो वखरा ही नजर आ रहा है। कुछ मसीही भैन हैं जो चर्च में आते हैं जिन्होंने पता है कि सारी जिंदगी यीशु के हवाले है, तो जेडे उस नियम नूं नहीं पूरा कर रही वो बाकियों तो फिर वखरिया ही है, उन्होंने पहचान फिर वखरी नजर आती है, वो वखरा ही नजर आ रहा सी। हो सकता छुप रहा हो, घूम रहा हो, चोरी अंदर आन पड़िया, ये क्यों रह गया लिबास तो, ये क्यों नहीं मिलिया इस आदमी को लिबास? सही रास्ते की कारण सी कि इन्हों नहीं मिले बाकी सारे ने मिले? तुसी जानते हो की कारण सी? इनका कारण यह सी कि लिबास कितने मिलता सी? ब्रदर मिलना है एंट्री से, जिथे एंट्री सी जे कोई उधर दी आवे तो सब तो पहले लिबास देना, लो जी चेंज करके आओ फिर अंदर बढ़ो। ਇਹਦਾ मतलब ब्रदर ब्राउन क्या ये मेन डोर थानी नहीं बढ़िया, ये नहीं बढ़िया मेन डोर थानी। मेन डोर का मतलब है कि कायदा कानून है, कायदा में रहना। ਅਸੀਂ जानते हाँ कि कायदा कानून ये पवित्र वचन सिखाता है, हालेलुया। ये कायदा कानून है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, कि पतरस उत्थे खलोता होएगा फिर मेन गेट पे कितना कोई अंदर आ पड़ेगा। पतरस पहले खलोता है जिसको कुंजियां है, और कुंजियां की है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा मिले। उन्हें लिबास प्रगटावा है पवित्र आत्मा का। कितना कोई पवित्र आत्मा के बिना स्वर्ग जाने की कोशिश कर सकता है? ये यीशु मसीह दृष्टांत सिखा रहा, उसके हाथ पैर बन दिते ते सुटो इनु किथे अंधकोर, क्योंकि कहते कानून द्वारा नहीं आया। आज सारी दुनिया कह रही है स्वर्ग जाना है, सब चर्चा में की चर्चा है कि यीशु जल्दी आ रहा है और चलो तैयार हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा सामर्थ दसी जा रही, पर बाइबल बयान करती है विश्वास और नेचर, विश्वास का नेचर कितना मिलना है? सुनन दे नाल, ते सुनना परमेश्वर का वचन है। उन जो परमेश्वर का वचन वो है इस जोग दे विच आया होया कलाम, ये चेतना मिलती है, ये मैसेज द्वारा मिलती है। इस जोग में प्रभु की प्लानिंग है, इस प्लानिंग तो बाहर है, वो व्यवस्था में नहीं आ गया, वो कानून द्वारा नहीं पेश आ गया, वो लाइन में नहीं जा गया। उनको कितना लिबास मिल जाएगा? नहीं जी, जो नियम ठहराया गया है, नियम की सी कि जरा जिदा मुख मुख जिन्हें सारा प्रबंध किया है, दूल्हा कह लेते उन्होंने मिलना पैना है, अपने आप लिबास नहीं मिलना, उधर जाना पैना है। लिबास उन्हें देना है, वस्त्र उन्हें देना है। किसने? दूल्हे ने, दूल्हे ने देना है। कुछ होशियारी मारी और कहे कि मैं जना आप ही सलाह लेता है, वो चलते नहीं है। आदम ने भी कोशिश की थी कि हुण पवित्र आत्मा के बस्तर ते जा चुके हैं, चलो मैं पत्तियां ते बना लेता है कि
पत्तियां वाले काम चलने सी वो पत्ते तो सुख जाने हैं, वो सुख जाने हैं, वो नहीं चल सकते। नहीं जो काम प्रभु का है उत्थे मनुखी बुद्ध चल ही नहीं सकती। उत्थे ते फिर वो चलना है जो प्रभु ने इस जोग दे विच प्रगट किया है। हर एक जोग के अंदर प्रभु अपना वचन दिता है और इस सतवें जोग के अंदर प्रभु ने सतवें दूत का मैसेज दिता है। इहदे द्वारा रास्ता मिलता है। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि ये शायद बाइबल तो बाहर ही गल्लां करते, ये सतवां युग आ गया, ये चौथा युग सी, ये तीजा युग सी, हुण सतवां आ गया, ये सतवीं कलीसिया। वो सोचते कि ये तां 7 युग कई सोच है कईयां दी, कहते बाइबल च 7 युग बांट दिते, ये तां एक कल युग सी, एक त्रेता युग सी, कोई ऐसा सोच लेंदे ने, पर वो बाइबल नूं पूरी तरह पढ़दे नहीं। बाइबल के अंदर भी 7 युग है। यीशु मसीह को हुण तक का जो समा है इनू 7 हिस्सियां में वंडिया गया है। 7 भागों में 2000 साल वंड दिता गया। इनू ही बाइबल ने 7 युग किया है। कितने समय लगी है? 2000 साल 7 हिस्सियां च वंडिया गया है। इनू ही बाइबल ने 7 युग किया है। 7 युगों के विच प्रभु ने एक संदेश वाहक दिता उस युग के लिए, तो उन्होंने उस युग के संदेश वाहक के पिछे चलना पैना सी। हुण असीं 7वें युग च हां, 7वें युग के विच एक दूत है। हालेलुया। इस युग की जिहड़ी दुल्हन है वो अपने दूत की आवाज को सुनती है। ये प्लानिंग, ये प्रोग्राम उस ही प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। फिर ये है कायदा कानून, ये है कायदे विच भगती, जेड़ा इत्थे चलदा है उन्होंने ही तां लिबास मिलता है। मैंने याद आ गया ब्रदर डॉन ने मैसेज किया, ब्रदर डॉन ने गल की बाइबल स्कूल की। उन्हें कहा कि बहुत जगह से बाइबल स्कूल सी और एक जगह जी ब्रदर डॉन फिर गल शुरू करता है सुनाना और कहता कि वो सब बच्चे बाइबल सीखते सी। उन्हें क्या एक अजिहा सी जिन्हें कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा सी रात और मैंने एक दर्शन खुल गया मेरे को दूत आ गया और दूत ने आके सफेद रंग का दूत सी, उन्हें कपड़े एकदम वाइट पहने हुए सी और जो मेरा गला कर रहा सी मेरा रोम जिन्होंने कहते कि लूंकड़े कंडे खड़े हो गए और कहता कि मैं बहुत उन्होंने गल्लां कीतियां, गल्लां सुनिया, तो उन्हें मैनू एक लिबास दिता है। तो कौन सी जथेबंदी सिस्टम के फसिया होया, उन्हें सारे सीनियर सारे जेडे उस स्कूल के प्रधान से इकट्ठे कर लिया कि मैं वो इंसान जिहदे नाल दूत गल कर रहा है। उन्हें सब दसिया कि मैं हाँ वो, तो सारे कहते फिर दिखा किथे है वो लिबास है किथे जिहड़ा तेन मिलिया है। कहते मैं दिखाना नहीं किसी ने। तो नबी ने कहा असल चोरी की सी कल्पना समझते हो, मन ही मन सोची जाना, मन कड़त कहानियां। कई लगता है कि जिदा मैं प्रेयर बैठा मेरा प्रभु गल कर रहा, वो फिर इसी तरह का सोचना भी शुरू कर देंगे, इसी तरह के फिर उन्हें सुपने भी आने शुरू हो जाते। पर ये पवित्र आत्मा नहीं होता। पवित्र आत्मा कल्पनावां नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है पवित्र आत्मा से जिंदगी तब्दील करता है। पवित्र आत्मा हकीकत विच है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा से वडियाई हो। आज कितना मिल सकता है लिबास, ते इहदे तो बिना उत्थे कितना पहुंच सकता। मैं चाहता इसलिए बयान कर रहा इस गल नूं, विश्वासियों गंभीर हो जाओ, गंभीर होवो। ये मैसेज है गंभीर करने के लिए, ये मैसेज है अपने मिसालां को साफ करने के लिए, ये मैसेज है कि लापरवाही जो बाहर निकलने के लिए।
ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਦਾਂ स्वर्ग जा सकते हो। लापरवाही के नाल कितना कोई स्वर्ग जा सकता है, नहीं ये हो भी नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आओ जरा भाई बच्चों पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी उसका 5 अध्याय, माफ करना 6 अध्याय, प्रकाश की पोथी 6 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 9 आयत 6 की 9 तो पढ़ना शुरू करते हैं ते आयत का आयत प्रभु ने चाहे थोड़ा जब ये बात है इस जगह से प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 आयत बाइबल में लिखा जहां उन्होंने 5वीं मोहर तोड़ी तां मैं जगवेदी दे हेठ उन्हां दी जानां नूं वेखिया जिहड़े परमेश्वर दे वचन दे कारण अति उस साखी के कारण जो उन्होंने भरी सी वड्डे गए अति उन्होंने वड्डी आवाज नाल पुकार के ये आख्या भई हे स्वामी जी जिहड़ा पवित्र अति सत है कदों तोड़ी तू न्याय नहीं करता अति धरती के वासियों कोलों साडे लहू का वट्टा नहीं लेता अति उन्हां विचों हरेक नूं चिट्टा वस्त्र दिता गया। हालेलुया हालेलुया। इन्होंने की मिला है, एक लिबास मिला है और किस तरह का मिल रहा है, एकदम सफेद। ये कौन लोग हैं, ये कौन हैं जिन्होंने सफेद बिना दाग तो और बस्तर मिल रहा है। कि जानना चाहते हो कि कौन है, जिन्होंने इन्होंने आप खरीदिया नहीं है, इन्होंने मिलिया सदा ही मिलता है। तो ये धरती के राजा को नहीं, इस स्वर्ग के राजे को दिता जाता है। ये कौन लोग हैं जिन्हें पुकार कर रहे हैं, जिन्हें आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं तू जो पवित्र है सत है कदों तक तू न्याय नहीं करेगा और साडा बदला नहीं लेगा। उन्हां विचों बाइबल लिखा अनेक कोई रियात नहीं, हर एक चिट्टा बस्तर मिलिया। एक नाक जरूरी है और ये कौन लोग हैं, आओ जरा देखिए कि कौन लोग हमें इथे लिखा है जेड़े परमेश्वर के वचन के कारण अति उस साखी के कारण जो ना भरी सी वड्डेगी। किदे कारण, परमेश्वर के वचन के कारण। किदे कारण ये वड्डे गए, किदे कारण कुर्बानी दी, जब जी ऊंची पुकार के दसोगे किदे लिए, वचन दे लिए, अपनिया शोहरत ले नहीं पर किदे लिए, वचन दे नहीं। उन्होंने शहीदियां दे दी, वो वचन के खातिर वटे गए। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन के कारण अति उस साखी के कारण जो उन्हें भरी सी, वो गवाही के कारण जो उन्हें दी सी, वो की होए बार देते गए। तो हुण उन्होंने प्राण हैं, ये प्राण पुकारे हैं
ये कितने पुकार की जा रही, धरती उत्ते नहीं है पुकार, ये तो स्वर्ग च है। वो जगह जिन्होंने आराम किया जाता है, हालेलुया, जब बेदी के हेठ है और उसे पुकार कर रहे हैं, इसका मतलब इन्ना को पहला सफेद बस्तर या सफेद लिबास नहीं सी, इन्ना को नहीं सी, पर इन्हों दिता गया। ये लोग कौन हैं? आओ जरा हम फर्क देखते हैं। मेरे नाल तुम अपने बाइबल को खोल सकते हो, प्रकाश की पोथी उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 4 आयत तक। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 आयत में पढ़दा, बाइबल में लिखा, मैं गद्दियां देखियां अते वो उन्हां उत्ते बैठे हुए सन अते न्याय करन दा उन्हां नूं इख्तियार दिता गया अते मैं उन्हां दे जीवां नूं वेखिया जिन्हां दे सिर यीशु दी गवाही दे कारण अते परमेश्वर दे वचन दे कारण वड्डे, जिन्हां उस दरिंदे दी जां ओदी मूर्ति दी पूजा नहीं कीती सी अते वो दाग अपने मथे अते अपने हाथ उत्ते नहीं लवाया सी। वो जी उठे अते 1000 बरे मसीह दे नाल राज करदे। हुण ये भी कुछ लोग हैं कि सुन पा रहे हो सारे, बाइबल बयान कर रही है कि परमेश्वर के वचन के कारण, इत्थे भी लिखा है कि यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण इन्हां नूं वड्डिया गया। ये दो गल्लां हैं, एक ही गल नहीं है, ये दो हैं। 6 असीं पढ़िया परमेश्वर के वचन के कारण और जिहड़ी उन्हें साही भरी सी उहदे कारण वड्डे गए। 20 अध्याय में असीं पढ़िया यीशु की गवाही के कारण और वचन के कारण उन्होंने कुर्बान किया गया। ये दो वखरे वखरे ग्रुप हैं, एक ही नहीं है। उन 6 अध्याय के अंदर जो हैं और 20 अध्याय जो अंदर जो हैं वखरे, एक को नहीं। 20 अध्याय जो हैं वो पराई जातियां हैं, 6 अध्याय जो हैं ये यहूदी है। किन्ने इस गल को समझे? 20 अध्याय वाले जो हैं वो कौन है? पराई जातियां। और 6 जो हैं वो कौन है? वो यहूदी। उन 6 वाले जो हैं कितना पता लगा कि यहूदी है? क्योंकि इन्होंने यीशु की गवाही नहीं दी। ये नहीं लिखा कि उन्होंने यीशु की गवाही दी है, उन्होंने परमेश्वर के वचन के खातर कुर्बान हुए। कई बार विश्वासी सोचे शायद जो शैतान दाग को लेते सवार सी और उन्हें 6 करोड़ 80 लाख मसीहियां मारिया, समझते शायद वो है, पर ये वो नहीं है। ये यहूदी हैं, इन्होंने भी बस्तर मिलिया, इन्होंने भी लिबास मिलिया, क्योंकि इन्होंने की गवाही की है ये वचन की खातर मारे गए। पर कदों मारे गए? ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जदों पहला विश्व युद्ध लग रहा है तो सारे यहूदियों ने नफरत की थी। कितनी नफरत तुम समझ सकते हो कि हिटलर वर्गिया ने कहा कि असं यहूदियों को गोलियां का निशाना बना के गोलियां बर्बाद नहीं करनी। उन्हें चैंबर बनवाए सी, सारे निकोबारी
पा देते चैम्बर जो जहरीली गैस छड़ देंगे, एक झटके च सारे मार देंगे। उस समय इदा का सी कि जो यहूदी है उसकी मौत तय है कि उन्होंने कुछ किया कुछ भी नहीं, पर किस काम नहीं मारे जाते थे क्यों यहूदी है, सिर्फ इसलिए क्यों यहूदी है। नबी ने क्या वो सी लोग जिहड़े सच्चे से, जिहड़े वफादार से, जिहड़े बदले नहीं, जिहड़े घबराए नहीं, और जिन्होंने यही अपने धर्म के विच सच्चे तो पक्के बने ने और टोले नहीं, कुर्बानियां देनिया कबूल कीतियां उन्होंने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा ते वडियाई मिले। इससे नहीं इन्हें कोई सफेद वस्त्र नहीं है क्योंकि यहूदी सी, इन्होंने कितने मिल रहे हैं जगवेदी के उत्ते जो पुकार कर रहे हैं, और एक पुकार की कर रहे हैं बदला, इसी की पुकार कर रहे हैं। इन्हों की पुकार की है साडा बदला प्रभु तो कदों लवेगा। यह मतलब धरती उत्ते इन्होंने अपने मसीह को नहीं पहचाना, पर उत्थे जाके उन्होंने कह रहे तू पवित्र है, और ऊपर चढ़ कह रहे तू ही सच है, और कह रहे तू साडा बदला ले। ये कौन मंग कर सकता है? यहूदी। पर जो पराइयां जातियां का है वो इस्तेफान वर्गा है, जो कह रहा प्रभु ने माफ कर, ये नहीं जानते की काबिल है। तो जानते यहूदियां यहूदी की है, तुम बाइबल पढ़ो, उन्होंने वचन की है जो ताड़ी अख करदा तुसी भी अख कट दो, जे किसी ने दाम तोड़ दिता तुसी भी तोड़ सको। ये व्यवस्था सी उन्होंने लई, इसलिए अज भी धरती के उत्ते यहूदियों को सब डरते। वो कहते तुम साडा एक नागरिक मार दोगे असं 100 मार देंगे। ये उन्होंने नीति है, वो कुछ भी कर जान, पर बड़े ध्यान सुनना, इन्हों भी लिबास मिलिया, इन्हों भी बस्तर मिलिया, पर किथे मिलता है? जो पुकार करते हैं, जो पुकारते हैं कि प्रभु तू साडा बदला कदों तक नहीं लवेगा, तो प्रभु ने कहा एक सफेद बस्तर लवो ते हले आराम करो, क्योंकि जब तक तेरे नाल दे भरावां तेरे नाल दे जिहड़े है वो भी जब तक कुर्बान नहीं होंगे। और इन्होंने कुर्बानी क्यों देनी पै रही है? ये वड्डे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये वो समा है नबी ने कहा इन्होंने निर्दोष जो निर्दोष सी, तो जानते निर्दोष कौन सी? प्रभु यीशु मसीह, कोई दोषी नहीं सी। और वचन के अनुसार ही इन्होंने उसका बदला मिल रहा है। इन्नियां सजावां इन्ने कष्ट क्यों सी? क्योंकि कभी इन्होंने गलत फैसला लिया, और गलत फैसला तुम जानते हो क्यों लिया? रोमिया की किताब पढ़ो, प्रभु ने उन्होंने अन्ने किया साडे तुहाडे। प्रभु ने इन्होंने कुछ समय लिए की किया? अन्ने किया, तो जो वेख ना सकन किनू? अपने प्रभु नू, अपने मसीहा नू, क्योंकि प्रभु ने तुहानू बचाना सी, प्रभु ने तुहानू सफेद वस्त्र देना सी। नहीं तो प्रभु यहूदियों कोल ही रहता, पर प्रभु ने पराई जातियां में जो तुहानू चुनिया सी, कदों जगह नहीं रखा तो पहला प्रभु ने उन्होंने अन्ने इसलिए किया ताकि अपना मुंह तुहाडे वल कर सके, ताकि अपना चेहरा साडे वल कर सके। हालेलुया, ताकि सानू भी सफेद वस्त्र दिता जावे, ताकि सानू भी लिबास दिता जावे, और लिबास पवित्र आत्मा है। हालेलुया, ये मसीह का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। अलीशा जो कि मसीह की दुल्हन का टाइम है, उन्हें दुगना मसा प्राप्त किया, पर किस तरह की क्रिया होते होते? एलिया दा वस्त्र कि सच है कि आमीन है।
पर किस तरह मिलता है, आओ थोड़े समय लिए बाइबल में पढ़कर। दूसरा राजा, बड़े ध्यान से इसको सुनना, मैं जल्दी खत्म कर लगा बात। दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय बच्चों बाइबल से पढ़ दे। उसने पहली आयत, दूसरा राजा 2 अध्याय और पहली आयत बाइबल से लिखा गया कि सुन पा रहे हो सारे? तां इउं होया कि जद यहोवा एलिया नूं एक बाग रोए विच आकाश ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। किस नूं? एलिया नूं। एलिया ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਪਚਰ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ ਰੋਏ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ एलिया ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। एलिया ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ? ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। तद एलिया ने अलीशा को आख्या, तू इत्थे ठहर जा, क्यों जो यहोवा ने मैनू बैतेल तक घल्लिया है। अते अलीशा ने आख्या, जोंदे यहोवा दी ते तेरी जिंद दी सौ, मैं तेनू नहीं जान सकता, जब नहीं छड्डांगा। जो कह रहे नहीं छड्डांगा, इदां गल कर रहे कि मैं तेनू जान नहीं देना, तेरे नाल रहना है, मैं अपने तो वखरा नहीं हो देना। और एलिया को की कह रहा है, तू इत्थे ही रुक जा, क्योंकि प्रभु ने मैनू गिलगाल तो बैतेल नूं भेजिया, मैनू उपरों तो हदायत मिल रही हैं। इहदा मतलब जो रैप्चर हो रहा है, तब बुद्धि समझ धरती तो हदायत नहीं मिल रही, रिश्तेदारों को हदायत कुछ नहीं मिल रही, ना ही एरिया बनने वाला सी। उन्हें क्या मैंने ऊपर तो हदायत मिल रही, स्वर्ग तो हदायत मिल रही। कदों जो रैप्चर आ रहा है कि तानू भी कुछ हदायत मिल रही हैं, कि तानू भी पुत्र आत्मा पुकार रहा है, कि तानू भी कह रहा है कि लापरवाही वाले हालात को बाहर निकलो, और ये समा है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का, ये समा है अपनी गलतियों को मनने का। कि तानू कोई हदायत नहीं मिल रही, कि तानू भी पवित्र आत्मा हला रहा कि वफादारी दे विच आ जाओ। हालेलुया। एलिया कह रहा मैनू हदायत मिल रही है कि मैं गिलगाल छड़ दमा और मैं चला जावा बैतेल। पर अलीशा के मन च कोई होर चल रहा है। अलीशा की कह रहा सी, मैं नहीं जानता। तू जानते कई बार रिश्तेदार को उठ के तुरे थे कितना जिद करते, थोड़ी देर रुक जा, आज रुक जा। पर एक कितने एक चीजा तो कितने ऊपर की गल जो अलीशा कह रहा है। ये कह रहा है मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अलीशा के अंदर कुछ है, उसके अंदर किसी चीज की प्यास है, और प्यास इस चीज की है कि मैनू दुगना दसा चाहिए है, वो जो तेरे अंदर है मैनू वही चाहिए है। हालेलुया। उधर गुरु कह रहा है कि तू रुक जाए थे, पर वो कह रहा है नहीं, मैं तेरे नाल रहना, मैं तेरे नाल चलना है। कि अलीशा मसीह दी दुल्हन का टाइम है, फिर तुहाडे तुसीं किहदे नाल चलना है? कि जमाने नाल, कि दुनिया नाल चलना है? कि जितना दुनिया चल रही है, जिस रंग च रंगी हुई है, कि विश्वासी भी उसे रंग च रंगे जान। जो ब्याह आई, कभी शादी आया, पार्टी आई, जन्मदिन आया, तो जिदा दे दुनिया उदा दे बन गए। इहदा मतलब तुसीं दुनिया दे रंग विच रंगेगे, तुसीं फिर बच्चे दे नाल नहीं चले। पर अलीशा के नाल चलने की कह रहा है एलिया दे नाल। एलिया कौन है? उस युग दा मैसेज है जिन्हां प्रभु
नाम की महिमा हो कि तुसी की होई लैन दे लिए आए हो। हालेलुया। उत्थे कुछ होर लोग भी सी। आओ जो बाइबल चो पढ़ते हैं। बाइबल लिखा सो बैतल में चले गए अते नबियां दे पुत्र जेड़े बैतल विच सन अलीशा को आए और उसने आख्या तू जानता है कि यहोवा आज तेरे सिर तो तेरे स्वामी को चुक लवेगा। ये कौन लोग सी जो कह रहे हैं? नबियां दे पुत्र। इसका मतलब है कुछ खबर सी उन्होंने नबियां के पुत्रां की सी पता सी थोड़ा बहुत। और पता की सी कि एलिया का फ्रैक्चर है, एलिया ने उठाए जाना है। इन्ना ज्ञान सी एक किसका प्रगटावा है? यह है जथेबंदियां। वो आम लोग नहीं सी, नबियां के पुत्र। और की कह की रहे हैं? ये एलिया ना गल नहीं कर रहे हैं, ना जी ना ये अलीशा ना गल कर रहे हैं। और अलीशा दी सेवकाई मसीह दी दुल्हन दी सेवकाई ये तरना गल कर रहे हैं हम। और उन्होंने अलीशा को की कह रहे सी तू जानता है तेरा गुरु एलिया आज ले लिया जाना, चल जाना, रैप्चर होएगा उन्हें, तू रह जाना कल्ला। फिर किधर जाएगा, की करेगा? तू कल्ला ही रह जाना है, कोई नहीं तेरे नाल। साडा एक बखरा झुंड है, साडा बखरा ग्रुप है, तू कल्ला ही रह जाना है। ये मतलब रैप्चर हमारे पता सी कि अज भी सब जथेबंदियां सब चर्च को पता है रैप्चर बारे। हाँ जी पता है, इसलिए गीत गाए जाते हैं असि उठ जाना, इसलिए गीत गाते थे चल जाना स्वर्ग च, इसलिए गीत गाए जाते हैं। इसलिए सब जगह पे यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया में लेंदरी आ रहा है। जरा तैयार होएगा वो उन्हें लेके चला जाएगा, जरा तैयार होएगा। ते इन्नी खबर नहीं तैयार होना किने नाल है, इसमें पूरी गल का नहीं पता, अधूरी गल का पता सी। और उन्हें पता सी पर रैप्चर नहीं कर की रहे हैं कुछ भी, क्योंकि उन्होंने अंदर खिंच नहीं आ भी नहीं सकते। ये उठाए जाते खिंच चुनिया होया दे लई है। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? ये चुने होया दे लई ये खिंच है। मेरे प्यारो ये अलीशा को ही खिंच मिल रही सी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ लोग कह रहे सी नबियां के पुत्र तेरा गुरु आज तेरे को ले लिया जाएगा, तू कल्ला रह जाएगा, उनकी तेरा बनेगा। और अलीशा का जवाब सी चुप करो, मैं जानता मैनू भी पता है। पर अलीशा वो सी जरा उन्हें खामोश कर सकता है, जरा चुप करा सकता है, पेपर की आवाज को चुप करा सकता है। आज भी बहुत पेपर की चढ़ पड़ांगे जेडे कह गए यार क्या आखिर हो गया, होना नहीं चाहिए, तू बीमार क्यों हो गया, बीमार तेन होना नहीं चाहिए, तेरे तू विश्वासी है, तू परेशान क्यों ना, परेशान कभी होना नहीं चाहिए। तुम चर्च जाते हो तो वखरा ही प्रचार की मिल गया, गिरजे जाके एंड टाइम मैसेज आके तुम मिल गया, बेप्रतीते आएंगे। पर जरा सच्चा अलीशा की सेवकाई है, वो सेवकाई च विरोधियों को चुप करानी है। शैतान तेरे करना जाके आवाजा दबे, तेरे दर्द हो रही, कल ही बनेगा, तू दिहाड़ी कितना जाएगा, की करेगा, कितना होएगा, कि तुसी शैतान को चुप करा सकते हो? कौन का वचन दिता गया है, तुसी शैतान को खामोश कर सकते हो। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। आमीन। और बाइबल में लिखा है
मैनू पता है, चुप करो। तद एलिया ने उसको आख्या, अलीशा तू इत्थे ठहर, इत्थे ठहर जाए, क्यों जो यहोवा ने मैनू यरीहो नूं घल्लिया है। और उसने आख्या, युद्ध यहोवा दी अते तेरी जिंद दी सौ मैं तेनू नहीं छड्डांगा। सो यरीहो नूं आए। तद नबियां दे पुत्र जेड़े यरीहो विच सन अलीशा कोल आए अते उसनूं आख्या, की तू जानदा है कि यहोवा अज तेरे सिर को स्वामी नूं चुक लवेगा। उस आख्या, मैनू पता है, चुप रहो। तां एलिया ने उसनूं आख्या, तू इत्थे ठहर जाए, क्यों जो यहोवा ने मैनू जरदन नूं घल्लिया है। अते ओ बोलिया, युद्ध यहोवा दी अते तेरी जिंद दी सौ मैं तेनू नहीं छड्डांगा। सो वो दोवें तुर गए अते नबियां दे पुत्रां विचों 50 जने आए और उन्हां दे आमो सामने दूर जा खलोते अते दोवें जरदन दे कंढे उत्ते खलो गए। तद एलिया ने अपनी चदर लई और ओहू लपेट के पानी उत्ते मारिया और वो पाट के इधर उधर हो गया। सो दोवें सुक्की धरती दे उत्तों दी पार हो गए। फिर इयों होया कि जब वो पार लंघ रहे सन तां एलिया ने अलीशा नूं आख्या, इस तो पहला कि मैं तेथों लिया जावां, दस कि मैं तेरे लिए की करा। अते अलीशा बोलिया, तेरी आत्मा का दोहरा हिस्सा मेरे उत्ते। आमीन। दस्या एलिया मेरी ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश की सी की चाहिए सी उन्होंने। आज कोई विश्वासी पूछे की है तेरी ख्वाहिश, यीशु मसीह आवे इत्थे, की है तेरी इच्छा? कि धरती के कम सीधे आ जाने कि मेरे को आ चाहिए, तो नहीं जी। जेड़े दिनों में असीं रह रहे हैं, सब तो महान तो उत्तम चीज है सर पे उठाए जाए। बाकी जो धरती दी आया वो इत्थे रह जाती है, ये सब असीं जानते हैं। पर अलीशा की मांग की है, मैनू दुगना मसा चाहिए है, तेरी आत्मा का दुगना मसा। उन्हें आख्या, तैं औखा सवाल किया है, जे तू मैनू उदों वेखे जब मैं तेथों लै लिया जावां तब तेरे लिए उम्मीद ही होगा, पर जे नहीं तो नहीं होगा। ये मतलब हुण अलीशा ने की करना है, अलीशा ने करना की सी, उन्हें काम दे दिता गया। ये मतलब जो लापरवाह आया वो इस लाइन च नहीं आ, उन्होंने इत्थे मजबूती नाल अलीशा नूं इक्को ही काम करना पैना है, देखना कि इहो ही साडे दिनां दी मंग नहीं कि असीं दुनिया नूं ना वेखीए, संसार नूं ना वेखीए, रिश्तेदारां नूं ना वेखीए। जब मैं रिश्तेदारां दी गल कह रहा विरोधता नहीं मैं सिखा रहा, बेप्रतीतियां दी गल कर रहा है। बेप्रतीति वाल ना वेखीए, प्रभु का वचन देखिए, फिर ही वो लिबास है, फिर ही पवित्र आत्मा है। इसका मतलब अलीशा को करनी पैनी है आज्ञाकारी, काम औखा है बाकी करनी पैनी है। जे लिबास चाहिए है, दुगना मसा चाहिए है, पवित्र आत्मा चाहिए है, ये कितना मिलना है? गल्ला करना तो मिलना नहीं, गल्ला तो नबियों के पुत्र भी करी जा रहे थे, गल्ला करना नहीं मिलना, एक कुछ करना मिलना है, आज्ञाकारी करना मिलना है। कभी चर्च आ गए कभी नहीं आए, ऐसा नहीं मिलना, ऐसा लिबास मिलना, ये आज्ञाकारी जाना पैना है कि आने लिए तैयार हो। ये वचन औखा भी है तो बनने लिए तैयार हो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कितने वचन औखा है, औखा ते है। अलीशा ने भी औखा सी, अलीशा एलिया ने कहा कि औखा है काम में, पर की करने लिए तैयार हो। अपनी जिंदगी यीशु के हवाले करने तैयार हो। कई बार हुंदा है कि
कि जो ब्याह आ गया या बहुत तुम कहोगे ब्याह की कोई गल कर रहे, क्योंकि अक्सर ये दो शैतान सब तो ज्यादा अपना प्रेशर पाता है। वो तो कई भैन कह सकते नहीं मैं थोड़े थोड़े बाल कट लेनी, पूरे नहीं थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा कज्जल पा लेनी, गलती हो नहीं। थोड़े थोड़े बोले तो बाइबल से क्या ही नहीं है। ये मैं दसदा है बाइबल के अंदर कज्जल या काजल जिन्होंने जो भी कहते हैं ये जे किसी ने बाइबल जो नजर आता है, किसी ने पाया जो विजिबल सी बाइबल च पढ़ो वो विजिबल सी, पर जो विश्वासी हैं तो काम तो औखा ही है, पर आज्ञाकारी की आज्ञाकारी है, क्योंकि उन्हें सब तो बड़ी चीज उन्होंने दुनिया को खुश करना नहीं है, उन्होंने प्रभु को खुश करना। उनका ये काम है कि नहीं मैनू बस बस्तर चाहिए है, मैनू लिबास चाहिए है। याद रखो जे किसी को लिबास नहीं मिलिया तो यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया कि हाथ पैर बंद दबो तो फिर सुट दबो अंधकूर च। वो पवित्र आत्मा को बिना, पवित्र आत्मा ही तो मोहर है और ये मिलता है आज्ञाकारी का नाम। लुक छुप के कितना भी तुसी करके बच नहीं सकते, प्रभु को नहीं बच सकता। प्रभु के हर गल स्पष्ट है, साफ है गल्लां दे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि चर्च में तुसी विश्वासी रहो, चर्च तो बाहर कोई और रहो और चर्च में कोई मैनू बस्तर चाहिए है, पवित्र आत्मा चाहिए, तो बाद में तुसी विश्वासी नजरी ना हो नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं मिलता। चाहे औखा ही है, काम औखा ही सी एलीशा दा, पर उन्हें उसने कीता। हे विश्वासी बेटियों, काम चाहे औखा ही है, गल्लां सुनिया पैंदियां, ताने मेले सुनने पैंदे, ये सौखा काम नहीं हुंदा, बोलियां सुनिया पैंदियां, दुनिया तो वखरा चलना पैंदा, रिश्तेदारां दी गल्लां सुनिया पैंदियां और कई कहते हैं कि तुसी खुशी गमी जो भी है तुसी बस एक गल करते हैं कि नहीं मैं चर्च ही जाना है, मैं पहले चर्च ही जाना है, मैं एतवार चर्च ही जाना है। साडे नाल हमेशा हुंदियां है, विश्वासी नाल हुंदियां है, पर काम औखा है। पर अलीशा ने इसको पूरा किया कि आज भी कुछ विश्वासी हैं जो पूरा कर। असीं गल कर रहे हैं सफेद बस्तर की, जो कि पवित्र आत्मा है, ये बिना आज्ञाकारी तो नहीं है। इनू देखना है भाई, ये साढ़े जोधा यही आया, ओदी आवाज ओदे विचों प्रभु ने गल कीती है, इनू देखो तो बिना कितना रैप्चर हो जाएगा। चेने कि उन्हें क्या बेख आज परमेश्वर का वचन है साढ़े लिए, प्रभु की आवाज है, इनू पूरा करने तो बिना किस तरह रैप्चर है, किस तरह पवित्र आत्मा है, यदि समझ मैनू नहीं आती। क्योंकि पहले आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी ही ना पवित्र आत्मा लेके आओ, आज्ञाकारी बिना पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलता है। कि सब सुन पा रहे हैं? विश्वासी दुनिया के रंग च नहीं रंगता, विश्वासी जमाने के रंग च नहीं रंगता, विश्वासी ओदे ते इको ही रंग चढ़ता है, तो फिर इको ही चढ़िया रहता, बदलता नहीं है। वो है वचन का रंग, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा मैं समाप्त कर लगा, मैं दसदा ब्रदर ब्राहम दे दिनां विच वे गल्लां चलदे सी, हुण साडे चल रही हैं, बस यही गल करके मैं समाप्त कर लगा। ब्रदर ब्राहम ने लोग पुछते सी वोटां दी गल सी जो, और ब्रदर ब्राहम ने मैसेज कहा मेरी वोट यीशु मसीह है। समझते हो, विश्वासी किसी भी पार्टी का नहीं होता, विश्वासी यीशु मसीह का सारे लिए देखो यीशु ने बहाया। दूसरी गल ब्रदर ब्राहम ने कही अपनी वोट उसनूं दवो जो तुहानूं ये लगता है कि इहदे राज दे विच
प्रचार करने दे विच प्रभु का काम करने दे विच सानू आजादी है। जो लगता है कि हाँ एक प्रभु के काम करने में सानू वधिया समा मिलता है उन्होंने अपना वोट करो। अदरवाइज ब्रदर ब्राउन क्या असी किसी भी पार्टी दे नहीं हाँ सारे देखो ही है वो है यीशु मसीह जो साडा जीवन यीशु समर्पित है। उन्होंने है जिन्हें साडे लिए लहू बहाया, उन्हें है जिन्हें वादा किया कि मैं तेरी हर एक जरूरत नू पूरा करदा। उन्हें क्या है तो ये उन्हें क्या है कि वो इसमें पूरा करदा है कि करदा है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम को महिमा ते बढ़ाई मिले। प्रभु यीशु के नाम के जय हो मेरे प्यारे भैन भराओ आओ असी उस पवित्र आत्मा के लिए व्याकुल होइए। आओ असी ਉਹਦੇ ਲਈ ही पुकारिए। आप सब असी अपने पैरों पर खड़े होंदे हां। आओ सब दुआले जाते हैं। आओ सब प्रार्थना करें। सब अपने हाथों में स्वर बल उठाते हैं। आओ सब हाथों में स्वर बल उठाइए। और सब दुआ ले जाते हैं। सब अपने होंदा को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे। हालेलुया 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 मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा है प्रभु, तेरे नाम की सच्चाई है पिता, तेरी जयकार करना है प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता है, जरूरत पूरा करने वाला, त्याग करने वाला, कृपा करने वाला, रहम करने वाला वो मेरे प्रभु तेरे नाम की बजाय महिमा है, तेरे नाम की इज्जत है प्रभु, तेरे नाम की जयकार है प्रभु, तेरे नाम की इज्जत करता है, तेरे नाम की बजाय करता है, तेरे नाम की महिमा देता है वो मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी जयकार है पिता, तेरी जयकार है प्रभु, तेरे नाम की महिमा है प्रभु, तेरे नाम की बजाय है प्रभु, तेरे नाम की महिमा है जीवित पिता तेरा नाम चलाने प्रभु तेरे हदाना अंतकाली पिता तेरा नाम वो मेरे स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह तेरी जयकार है प्रभु, तेरे नाम की जय करना है, तेरे नाम की इज्जत है पिता जी, तेरे नाम की जयकार करना, तेरे सदा नाम का महिमा देना। तू सारा राजा है, तू सारा प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरी बड़ी याद तेरी कृपा और मैं तेरे मानना तेरे बड़ा मंदिर वाला हाथ चला के पिता ने पीठ और पीढ़ियों ने जिंदगियां बचाए हर एक मंदिर पिता तेरे सदा नाम में जाए वो मेरे स्वर्गीय पिता तेरा काम ना करता प्रभु हर तेरे लोग इस तरह से और सुंदर से मारी और परेशानी की कंडीशन में हो प्रभु तेरी जिंदगियां तुम्हारे एक बंधन छूटा मेरे प्रभु हर एक संस्कार आने प्रभाव चला के पिता तेरे नाम में तुम होना हर एक शक्ति तेरे नाम में मैं कैसे करना तेरे पिता तेरे नाम में मैं जवान करना जो तेरी शक्ति हो तेरे नाम में मैं जवान करना गुरु तेरी आत्मा तेरे नाम में मैं जवान करना मेरे प्रभु तेरी शक्ति काम करे मेरे प्रभु का नशा काम करे मेरे प्रभु तेरा अभिषेक काम करे हालेलुया मेरे पिता तेरी तारीफ है मेरे प्रभु तेरी जयकार है मेरे प्रभु तेरे सदा नाम की महिमा है तेरे स्वर्गीय पुत्र नाम की बड़ाई है तेरे पुत्र नाम की स्तुति है तेरे धनी नाम की जयकार करना प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम और शुद्ध प्रभु तेरे जिंदगी में बंधन को और प्रभु क्या कार्य करना प्रभु मैं प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं तू और भी आज्ञा कर मेरे जीवन में और भी अपने वचन पूरा करने की शक्ति दे प्रभु और भी वफादार बना प्रभु मेरा प्रभु आज्ञा करना प्रभु तेरे से आज्ञा करना तेरा बेटियां आज्ञा करना तेरा बेटियां आज्ञा करना प्रभु का आज्ञा करने वाला जीवन दे प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा करने वाला जीवन दे प्रभु यीशु ने पुत्र भाई वाला जीवन दे सदाई पिता करो अपने पुत्रान का बसा दे प्रभु यीशु अपने पुत्रान का अभिषेक दे वो मेरे सदा प्रभु तेरे सदा नाम की जयकार वो जलाली प्रभु तेरी ही जयकार पुत्र परमेश्वर तेरी ही जयकार
दिता मेरे पाक मसीहा ने दिता मेरे पाक मसीहा ने मेरे सोचनी मंगनी तो वध के दिता पाक मसीहा ने मैं नासरी नूं पाया जदों दा मेरा जीवन होर हो गया मैं नासरी नूं पाया जदों दा मेरा जीवन होर हो गया मैं नासरी नूं पाया जदों दा मेरा जीवन होर हो गया मैं नासरी नूं पाया जदों दा मेरा जीवन होर हो गया दुनिया में होने नहीं पाना कोई
प्रार्थना की मांग है। ब्रदर फरियाद है पिंड पारे तो जिनकी सेहत ठीक नहीं, उन्होंने प्रेयर करनी है। ब्रदर डेविड है पिंड डबल खैर तो, उन्होंने कोई शैतानी आत्मा है, उन्होंने किसी जरूर प्रेयर करनी है। और सिस्टर प्रवीण पिंड डबल खैर तो, इन्होंने किसी प्रार्थना करनी है। और साढ़े बिच ब्रदर विलियम है पिंड पाड़े तो, उन्होंने भी प्रार्थना करनी है। ब्रदर जगीर है पिंड पाड़े तो, उन्होंने भी प्रेयर करेंगे। ब्रदर शमशून, उन्होंने भी ऐसी प्रार्थना करनी है। ब्रदर दीपू और संजू, इन्होंने भी सारे करके प्रेयर करनी है। और सब अपने हाथों में स्वर पर उठाते, सब अपने हाथों में स्वर पर उठाते। प्रभु यीशु का वचन है कि दूसरे ने प्रार्थना करो ताकि सारे निरोए करते जाओ। आओ इन्हें जीवन इन्हें बीमार आओ प्रार्थना करो, सच्चे मन सच्ची निष्ठा सब दुआ करो। हालेलुया। मेरे पिता प्रभु, मेरे सर्वशक्तिमान पिता का नाम करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो बेटे कोठे को है प्रभु ने सफर की मदद की दी जा रही है। ब्रदर फरियाद है प्रभु जिन्होंने प्रार्थना करना चंगाई मिल जाए। ब्रदर डेविड अपने खैर को प्रभु जो शैतानी आत्मा काम कर रहा प्रभु जी, इससे मेरे शैतानी आत्मा छट के जाए जिंदा नाम और नशे आप छट के चले जान। प्रभु यीशु मसीह जो ब्रदर फरियाद शुरू के चंगा कर दे प्रभु, इससे मेरे शैतान के बंधन जिंदगी में टूट जान। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता सिस्टर प्रीनो पिता को चंगा कर प्रभु, इससे मेरे आत्मा इससे मेरे विरोधी की शक्तियां तेरे जिंदा नाम में मैं प्रार्थना मेरे प्रभु तेरी आत्मा का कैंसर का रखना मैं प्रार्थना करता तेरे जिंदा नाम से बीमारी के दूसरे कोट खड़ा हो। मेरे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह प्रभु जगीर दे मेरे पिता को चंगा कर शिफा दे, हर एक बंधन तेरे नाम से टूटे। मैं प्रार्थना करता प्रभु विलियम के जीवन दे में प्रभु यीशु मसीह तू बरकत दे मेरे प्रभु, उन्हें चंगाई दे उनके जीवन में बात रखने खोल जान प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के शमशून दे प्रभु जो भी गुस्ताखना तंग करता परेशान करता प्रभु गुस्ताखना ने बंधन तोड़ जान। ये शैतानी गंदियां शक्तियां गंदियां हरकतें यीशु नाम से बेटे जीवन में दूर हो जान प्रभु। ब्रदर दीपू के जीवन में नशा मर जाए प्रभु, ब्रदर संजू के जीवन में गुस्ताख पर नजर प्रभाव जान। वो मेरे सदा प्रभु मैं तेरी तारीफ करता प्रभु, तेरे को शुरू का चंगा कर इनके जिंदगी को शराब तोड़ जान, इनके जिंदगी को बंधन तोड़ जान, इनके जिंदगी को कर्जे के आप में चले जान, इनके जिंदगी को जादू के आप में चले जान, इनके बॉडी को स्टार के प्रभाव तोड़ जान, इनके बॉडी को गुस्ताख वाले बंधन तोड़ जान। हर एक रोग नु हर एक इन्फेक्शन वाले आत्मा नु इनके जिंदगी में डालना, बुखार वाले आत्मा नु एक लिस्का तो तेरे पेट या पेट में जिंदगी में डालना प्रभु। तू मौजूद है इस जगह पे, तू मौजूद है इस जगह पे चंगा करने वाला, तू मौजूद है इस जगह पे शिफा देने वाला प्रभु। तेरे नाम से शैतान के बंधन में तोड़ता तेरे प्रभु ने पेट का जिंदगी को सब शराब तोड़ता, सारे बंधन तोड़ता, सब गोलियां शक्तियां लो तेरे जिंदा नाम में जिंदा मैं नशेबान करता क्रोधी ताकत रो प्रभु, मैं तेरे नाम से नशेबान करता क्रोधी शक्ति रो जिंदा प्रभु मैं तेरे नाम से बचा करता प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा नाम से चंगाई दी। मैं प्रार्थना करता प्रभु आज दिन दे लिए जो तू साढ़े सारी जिंदगी में करता प्रभु, और असी तेरी हजूरी में अपने समय में गुजारिया प्रभु। से विश्वास कर दे तेरी बरकत सानू दे चुका है, तो अपने वचन द्वारा सानू आज की बरकत दे चुका है प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह आज मीटिंग लिए जो जतन किए गए कोशिशें की गई प्रभु उन्होंने बरकत दे। गान वाले यीशु मसीह के नाम में बहुत अगे मिला प्रभु के फैमिली ने परिवार में बरकत मिली प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने तेरी महिमा के बजाया है उन्होंने बरकत मिली प्रभु। मैं प्रार्थना करता डीकन को बहुत ज्यादा बरकत है प्रभु यीशु मसीह उन्होंने और भी अगे बढ़ा फैमिली में बरकत मिले चंगी सेहत दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु सावधान दे लिए जो तेरे बेटियां ने मेहनत की कमाई से दिता है प्रभु उन्होंने बरकत दे, जिन्हें अपने कमाई का 10वां हिस्सा दिता प्रभु उन्होंने आकाश दी खिड़कियां खोल के उन्होंने बरकत दे प्रभु, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन को पूरा किया आज्ञाकारी दिखाई प्रभु
यीशु के नाम में बरकत मिले। मैं दुआ करता प्रभु जो लंगर के दान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम च उन्होंने बहुत ज्यादा बरकत मिले। उनके घर परिवारों उन्होंने किसी चीज की कोई कमी ना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु खाना बनाने वाले जो भी प्रभु सिस्टर है उन्होंने बहुत ज्यादा बरकत दे, उन्होंने तंदुरुस्ती दे, उनके परिवार तंदुरुस्ती दे, फैमिली तंदुरुस्ती मिले। और प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के जिंदा नाम से इस चर्च में काम करने वाले सेवा करने वाले हर एक बेटे बेटी को यीशु नाम से बरकत मिले। चाहे वो खाना खिलाने वाले हैं, चाहे बर्तन साफ करने वाले हैं, चाहे सफाई करने वाले हैं, और चाहे किस भी जगह से जो भी सेवा कर रहे प्रभु तू उन्होंने जानता है, उनके वफादारी को जानता है, उन्होंने मेहनत को जानता है, क्योंकि तेरे घर में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु का प्रतिफल मिलता है। प्रभु अपने बच्चे को प्रतिफल दे, बरकत दे प्रभु, तेरे नाम को बुढ़ाई का महिमा मिले। प्रभु मैं दुआ करता है प्रभु यीशु मसीह जो तेरे इस भवन को छाड़ के वापस अपने घर में जाते हैं तेरा पवित्र आत्मा एक करके सहायता की मदद करे प्रभु। जो इन्होंने वचन सुनिया है ये गहरा असर करन, ये प्रभु गंभीर हो जाए जिस तरह अलीशा गंभीर हो गया सी। मेरे प्रभु यीशु मसीह इन्होंने अपने वर्शिप करन आराधना में गिवला, अपने घर भी प्रार्थना में होर गिवला, प्रभु वधिया विश्वासी बना, तेरे नाम को बुलाएगा महिमा ले सफर चलने मदद कर। दुआ यीशु मसीह के जिंदा नाम च मांगते हैं। और साडे प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की शांति और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनको लेकर सदा सदा ठीक कर। प्रभु यीशु मसीह की बेटियां